20 नंबर का सवाल देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर कितना परमाणु बल कार्य कर रहा है? बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बल। तो देखिए क्या बोला है, एक 5 किलोग्राम का पिंड है, m का मान दिया है कितना, 5 किलोग्राम, और वो कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से, वेग क्या है उसका, नियत है, मतलब उसका वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब तक वेग परिवर्तन नहीं होगा क्या त्वरण उत्पन्न हो सकता है? जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा क्या त्वरण उत्पन्न हो सकता है? नहीं। जब भी नियत वेग या एक समान वेग का बात करें तो वहां पे त्वरण हम लोग का क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो वो नियत वेग से चल रही है, इसलिए ए का मान क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मान पूछा है ना, परमाणु बल का मान, तो m बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m का मान कितना है 5, a का मान 0, गुणा करेंगे तो 0, यानी 0 न्यूटन का बल उस पे क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा। ठीक है, क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा। कितने का, 0 न्यूटन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 20 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि भाई जब भी कोई वस्तु नियत वेग से चले तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, और त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो बल के फार्मूले से m इंटू ए का मान 0 है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बल 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का सही है। इतना सही है, इतना क्लियर है सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। तो चले बढ़ते हैं 21 सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किग्रा है, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ जाए तो सम्मिलित वेग क्या होगा? किस पे है ये, समय संरक्षण पे। तो देखिए दो वस्तुएं हैं जिनके प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, 1.5 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम, और दोनों एक दूसरे के विपरीत और वो भी समान नियत एक समान चाल से आ रही है। ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड के आ रही है, तो ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही है, और आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उसका सम्मिलित वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले तो समझिए क्या क्या दिया है और कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए m1 का मान दिया है कितना, 1.5 किलोग्राम। m2 का मान कितना दिया है, 1.5 किलोग्राम। u1 का मान कितना दिया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। u2 का मान कितना दिया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये दोनों क्या रही हैं, एक समान से आ रही हैं। पूछ रहा है टकराने के बाद, तो टकराने के बाद उसका जो द्रव्यमान m है वो माना m जो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा ना। टकरा कर सम्मिलित होगी तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.5 धन 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम। और टकराने के बाद ही उसका जो वेग है, वेग वो भी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए समय संरक्षण के नियम में कुछ तीन टॉपिक्स आए थे, मतलब 3 कंडीशन आई थी। तो उसमें एक कंडीशन थी कि यदि वस्तु एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत आ रही है ना, ये वस्तु इधर से आ रही है तो ये वस्तु इधर से आ रही है, और दोनों का जो वेग है वो भी क्या है, समान है, इक्वल है। दोनों का जो वेग है वो क्या है, इक्वल है, यानी समान वेग से आ रही हैं। तो उसके लिए जो उभयनिष्ठ वेग यानी सम्मिलित होने के बाद जो वेग था उसके लिए फार्मूला बना आया होगा, आप लोग देखिएगा पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं या बुक में देख सकते हैं। आया होगा क्या, m1 u1 माइनस m2 u2 अपान m1 प्लस m2, यही फार्मूला निकल के आया होगा। देखिएगा आप लोग, यही फार्मूला निकल के आया था। वो कब के लिए था, जब दोनों वस्तु नियत वेग से, दोनों का वेग समान हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हो, तब के लिए जो वेग था सम्मिलित होने के बाद यानी टक्कर के बाद का जो वेग था उसके लिए फार्मूला ये आया था। ठीक है, इसी फार्मूले में मान रखते हैं m1 का मान कितना है, m1 का मान 1.5 गुणे
u1 का मान 2.5 माइनस m2 का मान 1.5 गुणे u2 का मान 2.5, फिर m1 का मान 1.5 धन m2 का मान 1.5 हो गया। अब चलिए इसका गुणा करिए तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 हाथ में लगा 7, 15 दूना 30, 7 37, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएंगे, माइनस ये भी उतना ही आएगा 7.5 बटा में 3, तो इसमें से घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर 0 बटा 3 और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी जो वस्तु टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, उसका वेग 0 हो जाएगा, मतलब रुक जाएगी। ये भी 2.5 मीटर पर सेकंड के आ रही है, ये भी उतने ही आ रही है चाल से, दोनों पे बल तो समान ही लगेंगे, मतलब इस पे संतुलित बल कार्य करेगा। जैसे आके टकराएंगे ये दोनों वस्तु क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों का वेग क्या है, समान है। अगर थोड़ा सा भी इनके वेग में परिवर्तन होता, यदि इसका ज़्यादा होता तो इस पर टकराने के बाद ये इधर के लेके चली जाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए किसका, ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, 21 सवाल का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल। देखिए क्या दिया है, द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु, एक वस्तु है जो m द्रव्यमान की है और उसका वेग क्या है, u है, को F बल के द्वारा s दूरी रोक सकते हैं, s दूरी में रोक सकते हैं, तो दुगुने द्रव्यमान को आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। समझिएगा क्या कह रहा है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान की वस्तु है, और ये क्या हो रही है, गति में है। ठीक है, u वेग से क्या कर रही है, ये चल रही है, u वेग से क्या कर रही है, चल रही है। ये क्या है, मोशन में है, ठीक ना, ये क्या है, मोशन में है। तो कह रहा है कि इस पे F न्यूटन का बल लगा के, इस पे इधर चल रही है तो मान लीजिए इधर से हम F न्यूटन का बल लगा के इसको धीरे धीरे s मीटर दूरी तक जाकर क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, यानी उसका अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है, रोक दे रहे हैं। तो कह रहा है तो दो गुने द्रव्यमान के और आधे वेग के, तो एक ऐसी ही वस्तु हो जिसका द्रव्यमान कितना हो, 2m हो, और उसका वेग क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो इसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए, उतना ही दूरी में रोकने के लिए जो हम लोग बल लगाएंगे, उसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, उसी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मान लीजिए इस वस्तु m वस्तु थी, u वेग से चल रही थी, f बल लगा के इसको s दूरी में क्या कर दे रहे थे, रोक दे रहे थे। अब वो वस्तु क्या हो जा रही है, दुगुने द्रव्यमान की हो जा रही है और उसका वेग क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तब उतना ही दूरी में, s दूरी में ही इस वस्तु को रोकने के लिए कितना बल लगेगा, यही क्या किया है, पूछा है। तो बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। तो m तो मालूम है, हम लोग किसको निकाल लेते हैं, a को निकाल लेते हैं। तो a को निकालने के लिए देखिए u दिया है, v दिया है, s दिया है, तो गति के कौन से समीकरण से, तीसरे समीकरण से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना है, 0 है, ठीक, क्या है, 0 है। चलिए तो v का मान क्या है, 0 है, रुक जा रही है। u का मान, तो u एक से ही गति कर रही है, प्लस 2a का मान निकालना है, s मीटर पे ही चल रही है। तो चलिए निकालते हैं, a का मान निकालना है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2as हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो माइनस u स्क्वायर प्लस 2s। a का मान निकल गया, क्या आया, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2s, ठीक, माइनस u स्क्वायर बटे में 2s। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, मंदन को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जैसे जैसे जाके रुकेगी तो इसका त्वरण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो a का मान निकल के आ गया क्या, u स्क्वायर बटे 2s आ गया। अब चलिए इस बल में लगाते हैं, इस बल के फार्मूले में इस कंडीशन में कितना बल लगा होगा वस्तु को रोकने में, तो कितना बल हो जाएगा, F बराबर m, द्रव्यमान कितना है, m है, a कितना आया है, इसके लिए ये a कितना आया है, तो u स्क्वायर बटा 2s। तो जो F का मान आएगा कितना आएगा, m u स्क्वायर बटा
2s। जो माइनस चिन्ह इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो किसको दर्शा रहा है, मंदन को। तो ये पहली कंडीशन के लिए कितना आया एफ का मान कितना आया एम यू स्क्वायर बटा 2s, यानी जो m द्रव्यमान की वस्तु है जो u वेग से चल रही है तो इसको s दूरी पर रोकने के लिए कितना बल लगा होगा एम यू स्क्वायर बटा 2s। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि वस्तु को 2 गुना यानी वस्तु को 2 गुने द्रव्यमान का कर दिया जाए और उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, अरे उस पर लगने वाला बल कितना होगा जो उसको s मीटर दूरी पर रोक दे। तो चलिए निकालते हैं एफ डैश का मान, यानी जो इस कंडीशन में लगेगा। तो m को कितना कर दिया जा रहा है 2 गुना और u को क्या कर दिया जा रहा है आधा, इसका क्या है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा कितना है 2s। तो एफ डैश का मान कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 1 बटा कितना हो जाएगा एम बी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब पूरे का बटा एस। फिर एफ डैश बराबर एम ये यू है ठीक है यू स्क्वायर बटा 4s, क्या हो जाएगा 4s, या इसको लिख सकते हैं एम यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2s लिख सकते हैं 2 इंटू 2s, ये 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इतने का मान कितना है एम यू स्क्वायर बटा 2s, एम यू स्क्वायर बटा 2s किसका मान है एफ का मान। तो एफ डैश का मान कितना आ जाएगा, इसके जगह पे कितना आ जाएगा एफ, आपान में कितना है 2, तो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा F/2, यानी इस कंडीशन में जो बल लगा होगा उसका आधा बल कितना लगेगा इस कंडीशन में, किस लिए इस वस्तु को रोकने के लिए, और कितनी दूरी पे s मीटर दूरी पे। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है 22 का ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। जो बल लगेगा वो पहली कंडीशन के आधे लगेगा तो दूसरी कंडीशन में उतनी ही दूरी पे वस्तु क्या हो जाएगी रुक जाएगी। इतना क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल क्या है, 23वां सवाल देखते हैं क्या है। देखिए सवाल क्या है, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल आवश्यक है। कितना, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल आवश्यक है। कितना बल लगेगा भाई, तो संवेग और बल में संबंध पूछ रहा है तो बल का आवेग हम लोगों ने पढ़ा होगा, अरे संवेग और बल में संबंध पढ़ा होगा, वो क्या होता है F बराबर क्या होता है संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर क्या होता है बल लगता है। कब, जब वस्तु का संवेग दिया हो तब। तो देखिए निकालते हैं बल का मान, कितने संवेग है उसका 10 मीटर पर सेकेंड है ना, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या है उसका संवेग है। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा भाई, तो मान लीजिए कितना होगा 0 - 10 होगा, और समय कितना दे रहा है 2 सेकेंड। तो चलिए निकालते हैं, F का मान कितना हो जाएगा -10/2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5, तो कितना आ जाएगा -5 न्यूटन का क्या लगेगा इस पे बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। जिस वस्तु पे जब बल लगेगा वो कितने का लगेगा -5 न्यूटन का बल लगेगा। सबको समझ में आया। जो बल और संवेग में संबंध है वो क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन और उसकी समय दर का जो अनुपात होता है वही किसके बराबर होता है बल के। तो देखिए भाई उसका संवेग दिया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये तो प्रारंभिक संवेग है, उसका अंतिम संवेग क्या होगा कि कुछ दूरी पे जाके क्या हो गया होगा रुक गया होगा, इसलिए उसका अंतिम संवेग क्या माने 0, और ये तो चल ही रहा था इतने संवेग से, दोनों का अंतर करके समय कितना लगा है 2 सेकेंड, इनसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -5 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल क्या कर रहा है वस्तु पे लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इतना समझ में आया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर कितना है 24।
देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 सेकेंड तक कार्य करता है। एक बल है जो 0.5 किलोग्राम की वस्तु पे 10 सेकेंड के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसके बाद बल को हटा लिया जाता है और वस्तु एक समान चाल से क्या करना शुरू कर देती है, गति करना शुरू कर देती है। और गति करते करते 10 सेकेंड बाद, सवाल में बोला है 10 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय करती है। और बल का परिमाण याद कीजिए। इस वस्तु पे जिसका द्रव्यमान 0.5 है, इस पे 10 सेकेंड के लिए बल लगाया जा रहा है जो एक समान से क्या करना शुरू कर दे रही है, गति करना शुरू कर दे रही है। और ये 10 सेकेंड में 2 मीटर दूर जाकर क्या हो जा रही है, दूरी तय कर रही है, ठीक ना। 2 मीटर क्या कर रही है, दूरी तय कर रही है। तो इस पे बल का मान पूछ रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि सभी लोग जानते हैं कि जो बल का फार्मूला होता है बराबर क्या होता है, m/a। बढ़िया है ना। अब देखिए इसकी a निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को a निकालना पड़ेगा। बल का मान निकालने के लिए a निकालना पड़ेगा। और a को निकालने के लिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, दूरी दिया है, समय दिया है। और द्रव्यमान तो किसके लिए है, बल के लिए। तो दूरी और समय दिया है तो चाल की आप लोग जानते होंगे फार्मूला। जो चाल बराबर होता है वो क्या होता है, दूरी बटा, क्योंकि इसमें चाल नहीं दिया तो हम लोग चाल निकाल ले। तो दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी कितना है 2, समय कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रही है वस्तु, क्या कर रही है, चल रही है। क्या कर रही है वस्तु, चल रही है। तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग, क्या ए निकालते हैं। तो गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at से, तो पहले तो वस्तु विरामावस्था में हो रही होगी तभी इस पे बल लगाए होंगे। यानी ये किसका मान है, चाल जो है ये किसका मान है, v का मान है। और u क्या होगा हम लोग का 0 होगा। ये किसका मान है, v का मान। तो चलिए v का मान निकालते हैं, अरे a का मान निकालते हैं। तो v का मान कितना है 0.2, u का मान 0, a का मान t का मान कितना दिया है 10, a का मान निकालना है ना। तो चलिए 0.2 बराबर a 10 a हो जाएगा। तो a का मान निकालेंगे तो 0.2 फिर बटा 2 a 10 करेंगे तो दशमलव और इधर आ जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसका त्वरण होगा कितना आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस त्वरण से क्या हो रही है वस्तु, आगे चल रही है। तो बल कितना और लगेगा, तो चलिए बल निकाल देते हैं। m का मान कितना दिया है, m का मान कितना दिया है 0.5 किलोग्राम। तो m का मान रखिए 0.5 किलोग्राम गुणे a का मान कितना निकल के आया 0.02, गुणा करिए कितना आ जाएगा, गुणा करिए कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और इसमें करेंगे तो 1 हासिल जो लगी थी 1, फिर इसमें करेंगे तो 0। तो पॉइंट कितने पे लगेगा भाई, 2 अंक इधर 1 अंक इधर, यहाँ पे लगेगा तो कितना आ जाएगा 0.01 न्यूटन का जो क्या कर रहा है इस पे बल कार्य कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है 0.0 न्यूटन, 0.01 न्यूटन, सॉरी 0.01 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। जो 24वां सवाल है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कितना बल लग रहा होगा उस वस्तु पे 0.01 न्यूटन का बल। समझ लीजिए एक बार मोटा मोटी में कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 0.5 किलोग्राम है। इस वस्तु पे 10 सेकेंड के लिए बल लगाया गया है जिससे वस्तु 2 मीटर दूर जाके 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में क्या हो जा रही है 2 मीटर दूरी तय कर रही है, रुक नहीं जा रही है, 10 सेकेंड में 2 मीटर दूरी तय कर रही है। तो देखिए वस्तु तो विरामावस्था में रही होगी तो u का मान क्या हो जाएगा 0। चाल दिया नहीं है तो हम लोग उसकी चाल निकाल लेते हैं और ये चाल क्या होगा उसका अंतिम वेग होगा, क्योंकि शुरू में तो वो विरामावस्था में होगी, जैसे ही बल लगाए होंगे तब गति में आई होगी। तो गति के लिए फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 2 थी, समय 10 था, इसका चाल निकल गया। अब गति के पहले समीकरण से इससे क्या निकाल लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। और त्वरण निकालने के बाद इसी का मान रख देते हैं किस में, बल वाले फार्मूले में, तो हम लोग का बल निकल जाएगा आसानी से। क्लियर है।
चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नोट कर लीजिए इसे। देखिए सवाल नंबर 25 है, क्या है, एक किग्रा भार का मान होता है, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, इसके चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। 1 किलोग्राम भार बल किसे कहते हैं और उसका मान कितना होता है, तो ये लोग सब लोग जानते होंगे कितना होता है। इसका सीधे से आंसर बता देते हैं, कितना होता है 9.8 न्यूटन, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके बराबर होता है। तो 24 का जो 1 किलोग्राम भार बल होता है वो किसके बराबर होता है, 9.8, सॉरी ये 9 है, ठीक ना, 9.8 न्यूटन के क्या होता है, बराबर होता है। इतना तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो 1 किलोग्राम भार बल होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है 25 का, जो ऑप्शन नंबर सी है 9.8 न्यूटन, ठीक है, इतना जो होता है 1 किलोग्राम भार बल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल इसका 26वां देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है। लिफ्ट पढ़े हैं ना हम लोग, लिफ्ट, तो उसी की बात आ रही है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से गति करती है तो लिफ्ट के फोर्स द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा। मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, तो लिफ्ट अभी यहाँ पे है और इसमें एक आदमी, सॉरी इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक, और ये लिफ्ट क्या कर रही है, खड़ा है ऊपर की ओर, ठीक है, ये ऊपर जा रही है और किस त्वरण से जा रही है, यहाँ पे त्वरण क्या है, कितना है जी भाई, देख 2 मीटर पर सेकेंड, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से क्या हो रही है, ये ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो पूछ रहा है कि ये जो फर्श है इस फ्लोर का, इसको कितने, इस पे कितना बल, इस लिफ्ट पे कितना बल जो है ये आरोपित करेगा, यानी कितना बल लगाएगा, उसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो लिफ्ट के फोर्स द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल, सॉरी इस फोर्स द्वारा नहीं, इस लिफ्ट के फोर्स द्वारा इस मनुष्य पे आरोपित बल जो है क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए द्रव्यमान भी दिया है ना, लिफ्ट का द्रव्यमान है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, कितना दिया है 75 किलोग्राम का है, कितने का है 75 किलोग्राम का है। तो इतनी चीजें दी हैं कि एक 75 किलोग्राम का मनुष्य है जो एक लिफ्ट में बैठा है, जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो लिफ्ट के फोर्स द्वारा इस मनुष्य पे लगे बल की गणना कीजिए। तो चलिए हम लोग गणना करते हैं। तो चलिए इसका बल को निकालते हैं। तो इसके जब पढ़े होंगे लिफ्ट और गति के, लिफ्ट की गति के बारे में, तो जब वस्तु a मीटर पर सेकेंड a त्वरण से ऊपर जा रही होगी तो उस समय के लिए जो बल का फार्मूला निकल के आया होगा, r बराबर कितना आएगा, m a प्लस जी आया होगा ना, a m इंटू a प्लस जी। तो चलिए निकालते हैं बल का मान। तो m का मान कितना है 75 किलोग्राम का है, a का मान कितना है 2, g का मान कितना होता है भाई 10। तो r का मान निकालेंगे तो 75, ये 10 कितना हो जाएगा 12, गुणा कर दीजिए, 12 पचे 60, 6 लगा, 12 पचे 60, 6, अब 12 7 84, 84 6 कितना होता है भाई 90। तो जो 900 न्यूटन का क्या करेगा, वो बल लगाएगा। जो लिफ्ट का फर्श है उस व्यक्ति पर कितने न्यूटन का बल लगाएगा, 900 न्यूटन का बल लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 900 न्यूटन। 900 न्यूटन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है, देखिए जब वस्तु ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो जो उस फोर्स द्वारा व्यक्ति पे बल लगेगा उसके लिए फार्मूला है, ये बताया गया होगा फार्मूला, और कहा गया होगा कि हर फार्मूलों को याद रखिएगा, सबका यूजेज है, ठीक ना।
तो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 900 न्यूटन का। क्यों, ए का मान दिया है, जी का मान जानते ही हैं, वस्तु का व्यक्ति का द्रव्यमान दिया है, तो बल आ गया आसानी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, डी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या कह रहा है सवाल कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा 5 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक पिंड पर गिरता है। पिंड के साथ 0.05 सेकेंड तक संपर्क में रहने के पश्चात वह 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो वह बल जिसमें हथौड़ा ऊपर उठा होगा। देखिए एक हथौड़ा है, क्या है, एक हथौड़ा है और ये कुछ ऊंचाई से क्या कर रहा है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रहा है किसी वस्तु पे। ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक किसी वस्तु पे नीचे गिर रहा है। और कितनी ऊंचाई से गिर रहा है भाई, 5 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। और कितने का है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 1 किलोग्राम दिया है। गिर रहा है और उसके बाद से जैसे इस पे गिर रहा है तो यहाँ पे जब गिरेगा ये हथौड़ा, ठीक है, तो यहाँ जब ये संपर्क में रह रहा है कितना, 0.05 सेकेंड तक ये क्या रहा है, इसके संपर्क में रह रहा है। और फिर क्या हो जा रहा है, ये ऐसे जैसे हथौड़े से मारते हैं तो हथौड़ा थोड़ा ऊपर उठता है ना, तो ये क्या हो रहा है, फिर इतने सेकेंड संपर्क में रहने के बाद क्या क्या हो रहा है, ये थोड़ा ऐसे ऊपर उठता है ना हथौड़ा, ऐसे ऊपर, और जैसे मारेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। तो और ऊपर उठ रहा है और वो कितना उठ रहा है, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठ रहा है। या जैसे इस पे लग रहा है तो इतना उठ रहा है ना, तो ये जो दूरी दी है इसका वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर क्या कर रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो कह रहा है कि यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड लें, यानी जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड ले, सेकेंड स्क्वायर लें, तो ये जो हथौड़ा है इसके ऊपर उठने में कितना बल कार्य किया होगा, उसी बल को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका वेग निकालते हैं, इसका, क्योंकि द्रव्यमान दिया है, इसका वेग निकालते हैं। संवेग, और उससे संवेग निकाल देंगे कि यहाँ से यहाँ आने में इसका संवेग परिवर्तन निकाल देंगे। इसका संवेग निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना इसके संवेग में परिवर्तन होगा वो लगा देंगे। और इसमें समय दिया है कि कितने समय तक इसके संपर्क में रहा है, तो संवेग परिवर्तन की समय दर किसके बराबर होता है भाई, बल के। तो यहाँ से बल निकाल सकते हैं ना, जो P1 - P2 होगा अपान T से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बल निकाल सकते हैं। तो देखिए वेग निकालने का एक फार्मूला होता है जो v बराबर होता है √2gh होता है, √2gh होता है। तो चलिए इस दशा के लिए हम लोग वेग निकालते हैं, जब हथौड़े को स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जा रहा है तो उस दशा में मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं। ठीक है, हथौड़े का प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं। तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √2g, इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h1, इसको क्या मान लेते हैं, h1, और ये क्या हो जा रहा है हम लोग का h2। ठीक, तो इसका मान रखिए। चलिए u1 का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, g का मान 10, h का मान 5, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 दूना 10, 10 धाम में 100, अंडर रूट कितना हो जाएगा 100 है, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 10। तो जो u1 होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इस दशा के लिए लगा लेते हैं कि जैसे हथौड़ा इस पर गिरेगा फिर ये ऊपर उठेगा, तो ये किस वेग से उठेगा, यानी इसका अंतिम वेग निकाल लेते हैं। ये कब का था, मान लीजिए इसको क्या, प्रारंभिक वेग, इसको मान लेते हैं क्या, प्रारंभिक वेग। इसका अंतिम वेग निकालते हैं, अंतिम वेग निकालते हैं v, तो वो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं u, v निकालते हैं तो v बराबर फिर इसी फार्मूले पर 2gh पे ही यहाँ पे h2 मान लेते हैं, इस ऊंचाई को h2 मान लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका, तो 2g का मान 10, h2 का मान कितना है 5 × 10⁻², तो
तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ऐसे 10 निकलेगा और इसका कितना निकल जाएगा 10 की पावर -1। तो ऐसे 10 1 है और 10 पे पावर -1 है। तो आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी जुटेंगी। तो यहाँ पे 1 प्लस -1 घट के क्या हो जाएगा 0, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाए। कितने के बराबर हो जाएगा 1 के। तो चलिए इसका फिर संवेग निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं संवेग, क्योंकि वेग निकल गया, हथौड़े का वेग निकल गया, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग निकल गया हथौड़े का। तो चलिए इसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग निकाल लेते हैं। तो संवेग बराबर क्या होता है m × v। द्रव्यमान गुरुत्व वेग को क्या बोलते हैं हम लोग संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं संवेग। तो चलिए संवेग निकालते हैं इसका। चलिए तो इसका संवेग निकालते हैं। तो प्रारंभिक समय कितना हो जाएगा p बराबर, मान लीजिए इसको p1 मान लेते हैं प्रारंभिक समय को। तो द्रव्यमान कितना है भाई 1 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग कितना है उसका 10। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा p1 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद से p2 निकालते हैं। तो इसके लिए भी m का मान कितना है उतना ही है। इसका अंतिम वेग कितना है 1। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 नहीं, इसको -1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, फिर इस पे टकराने के बाद फिर क्या कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या कर रहा है, अब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके फिर कुछ रुकेगा ना, यानी इस पे क्या लगेगा एक मंदन लगेगा। जैसे आएगा गिरेगा फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे त्वरण जो होगा माइनस में होगा, इसलिए ये क्या होगा यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक ना, ये क्या होगा माइनस में। और वैसे भी ये इसके विपरीत में जा रहा है, इसलिए इसको किस में लेंगे माइनस में। तो कितना हो जाएगा -1 बराबर कितना आ गया -1। p1 का मान कितना आ गया 10, p2 का मान कितना आ गया -1। तो चलिए बल के फार्मूले से क्या होता है F बराबर बल का मान निकालते हैं। F बराबर क्या होता है p1 - p2 अपान t। तो p1 का मान कितना है 10 माइनस p2 का मान कितना है -1 बटा t का मान कितना दिया है, t का मान कितना दिया है 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और जुट के कितना हो जाएगा 11.05। फिर इसको कहाँ हल करें, देखिए यहाँ पे इस दशमलव को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 1100 बटा में 5। तो इसको कटाइए 5 दूना 10, 5 दूना 10 फिर 0। F का मान कितना आ जाएगा 220 न्यूटन, 220 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 220 कहाँ गया जी ए। ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हम लोग का करेक्ट आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर ए 220 न्यूटन। इस हथौड़े को इस वस्तु पे टकराने के बाद 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उठने के लिए 220 न्यूटन का बल लगा होगा। इतना क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल है, देखिए 28 नंबर का जो सवाल है, देखिए इसको क्या, ये इसमें क्या कह रहा है कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। जैसे बंदूक चलाता है कोई, तो जैसे ही ट्रिगर दबाता है और गोली बाहर निकलती है तो वो पीछे की तरफ क्या करती है झटका देती है। तो इसका कारण क्या है, तो बंदूक से जैसे ही गोली निकलती है तो जितने बल से आगे निकलती है वो उतना ही बल क्या लगाती है पीछे लगाती है। और किस नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, कि कोई भी वस्तु जो है अगर आगे की तरफ, माने प्रत्येक वस्तु का जब क्रिया करेगी तो उसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। यानी जब भी हम बल लगाएंगे जितने बल से, तो ये वस्तु भी इतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार, यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार, प्रत्येक वस्तु अपनी क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है। तो गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये तो होगा नहीं। फिर आवेश संरक्षण का नियम, ये भी नहीं होगा भाई, आवेश किस बात की इसमें। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम और उष्मा संरक्षण का नियम, ये भी नहीं होगा। फिर दी दिया है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ये सही है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे बंदूक निकलती है
तो जिस बल से आगे निकलती है उतना बल प्रतिक्रिया करती है, यानी उतना ही बल पीछे करती है उनका, यानी जिस बल से निकलेगी उतना ही बल क्या करेगी, पीछे छोड़ेगी। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार जो गोली होती है जिस वेग से आगे जाती है उतना वेग क्या करती है, वो पीछे भी लगाती है। तो जो 28 का ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। किस नियमानुसार, तो न्यूटन के तृतीय नियमानुसार कोई भी वस्तु क्रिया करती है तो उसकी विपरीत दिशा में उतने ही बल से क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 29 नंबर। और देखिए ये क्या कह रहा है कि 150 किलोग्राम का एक गोला घर्षण रहित बल तल पर रखा है। एक जो गोला है इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 150 किलोग्राम है और ये घर्षण रहित तल पे रखा है। ये जो तल है, ये जो तल है ये क्या है, घर्षण रहित है, घर्षण रहित है, तल पे रखा है। एक 0.15 किलोग्राम की गोली 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से गोले से टकराकर विराम अवस्था में आ जाती है। और ये रखा हुआ है तो यहाँ से गोली जा रही है, इसका वेग कितना दिया है भाई, 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है और इसका द्रव्यमान कितना है, 0.15 किलोग्राम है। इतने ग्राम, इतने किलो, इतने वजन की एक गोली इतने मीटर पर सेकेंड के वेग से जाकर इस गोले से टकरा जा रही है और टकराने के बाद क्या हो जा रही है, विरामावस्था में आ जा रही है। क्या हो जा रही है, विरामावस्था में आ जा रही है, यानी इसका अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जैसे इससे टकराने के बाद ये विरामावस्था में आ जा रही है तो देखिए क्या कह रहा है, तो टक्कर के पश्चात गोली का वेग होगा, टक्कर के पश्चात गोली का वेग होगा। क्या पूछ रहा है, गोली का वेग ही पूछ रहा है। तो क्या होगा भाई, इसको चलिए निकालते हैं। तो जब गोली है ये 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस गोले से क्या हो रही है, टकरा के क्या आ जा रही है, विरामावस्था में आ जा रही है। तो पूछ रहा है ये गोला जो है किस वेग से गति करेगा, यानी गोले का वेग क्या कर रहा है, पूछ रहा है। गोले का वेग क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये तो अभी किस u1 मान लेते हैं, इसको u2 मान लेते हैं, इसके वेग को v2 मान लेते हैं। और ये किस वेग से भाई गति करेगा, अंत में जाके जब गोली से टकराएगी तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार, ठीक ना, संवेग संरक्षण के नियमानुसार जब ये वस्तु विरामा में थी, एक ये वस्तु आई तो इसका संवेग और इसका संवेग का योग, जब ये दोनों वस्तु एक दूसरे से संपर्क में आ जाती है तो उसके संवेग की क्या होगा, बराबर होगा। किसके नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार। देखिए क्या क्या चीजें दी थी। पहले तो एक गोला है तो इसका द्रव्यमान कितना है, 150 किलोग्राम, m1 का मान। फिर m2 का मान, एक गोली है तो इसका मान कितना है, 0.15 किलोग्राम। ठीक, ये u1 का मान कितना है भाई, 0 है क्योंकि इस समय विरामावस्था में है। u2 का मान कितना है भाई, तो 200 मीटर पर सेकेंड है, इतने वेग से आ रही है। और जैसे ये गोली इससे टकरा रही है तो विरामावस्था में आ जा रही है, यानी इसका v का मान दिया है, ठीक ना, यानी v2 का मान दिया है। v2 का मान कितना दिया है, 0 हो जा रही है भाई। और तो पूछ रहा है कि गोले का वेग कितना होगा, यानी v1 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, v1 का मान पूछ रहा है। तो निकालते हैं इसका मान। क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि जो टकराने से पहले का जो संवेग है वो टकराने के बाद के संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए इस फार्मूले पे रखते हैं सबका मान। तो m1 का मान कितना है, 150, u1 का मान कितना है, 0, m2 का मान कितना है, 0.15, कितने वेग से आ रहे भाई, 200। फिर m1 का मान कितना है, 150 धन इस v1 का ही तो मान ज्ञात करना है ना। फिर m2 का मान कितना है, 0.15, और ये क्या हो जा रही है, विरामावस्था में आ जा रही है, यानी उसका वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है फिर से। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसका गुणा करेंगे तो 2 0 ही काट देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा।
प्लस 150 भी, और फिर ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, इसको नोट करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V1 का मान कितना आ जाएगा, 3/15, यानी V1 बराबर कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो जो गोला होगा 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगा, आगे गति करेगा। ठीक है, देखिए इसी का मान पूछा था ना, इसी का मान पूछा था ना कि जब गोली टकराएगी तो ये टकराने के बाद ये गोला है किस वेग से गति करेगा, तो किस वेग से गति करेगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करेगा। और ये फार्मूला किस से निकला है, कौन सा फार्मूला है, किस नियम का, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। जब भी मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी टकराने की बात आती है तो उसमें संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। इसी फार्मूले को एक शॉर्ट में लिखा जाता है क्या, mv बराबर, ऐसे लिखा जाता है, टकराने के पहले का जो है संवेग है बराबर होता है टकराने के बाद के संवेग के। ये जो m होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को जोड़ देते हैं, और ये जो वेग पूछा जाता है यानी गोले का वेग इस फार्मूले में भी रखेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, कौन सा सवाल है भाई, 29वां सवाल कौन सा है, 29वां सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है, 0.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगी वस्तु, वस्तु नहीं मतलब ये गोला क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया, क्या क्या निकालना था भाई, क्या क्या दिया था, ये सबको समझ में आया, तो नोट करिए। फिर देखते हैं अगला सवाल, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर कितना है, 30। तो देखिए क्या कर रहा है 30वां सवाल, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, जो विरामावस्था में 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। 64 विरामावस्था में 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा, एक 25 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर 200 न्यूटन का बल लगाया गया है, तो वो क्या कर रहा है कि 64 मीटर दूर जाने के बाद क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसके कहने का मतलब है विरामावस्था में 64 मीटर चलने में लगा समय, यानी आते आते 64 मीटर जैसे जा रहा है रुक जा रहा है, तो 64 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा है उसके बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए दिया क्या क्या है, पहले तो द्रव्यमान दिया है वस्तु का, कितने का है वो भाई, 25 किलोग्राम का द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर कितने न्यूटन का बल लगा है, 200 न्यूटन का बल लगा है, और एस दिया है कितने मीटर, 64 मीटर दूर जाने के बाद क्या हो जा रही है, वो रुक जा रही है। तो समय पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो बल लगा होगा तो सबसे पहले जाहिर सी बात है वस्तु किस में होगी, विरामावस्था में होगी, और उसको बल लगा के किस में लाए होंगे, गति की अवस्था में लगाए होंगे। ठीक, किस में लाए होंगे, गति की अवस्था में। तो समय पूछ रहा है, तो देखिए पहले तो ए निकाल लेते हैं हम लोग, इस वाले इतने पोर्शन से हम लोग ए निकाल लेते हैं, क्या ए, तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, तो ए बराबर क्या होगा, एफ बाई एम, एफ का मान कितना है भाई 200, एम का मान कितना है 25, कट के कितना आ जाएगा 25 वाट है 200, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा, त्वरण होगा। वस्तु पे जब 200 न्यूटन का बल लगाएंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करना प्रारंभ कर देगी, और वस्तु क्या हो रही है 64 मीटर दूर जाके क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो 64 मीटर दूर जाने में जाकर रुक जा रही है, तो जाने में जितना समय लग रहा है उसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दूरी दिया है, त्वरण मालूम ही चल गया हम लोग का, एस दिया है, ए दिया है, यू तो जाहिर सी बात है वो विरामावस्था में होगी, तो टी निकालने के लिए न्यूटन का कौन सा समीकरण यूज करेंगे, दूसरा। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए एस का मान कितना दिया है 64, यू का मान 0 होता है, टी का मान पूछ रहा है, फिर प्लस 1/2, जी का मान कितना निकल के आया 8, टी तो पूछ ही रहा है, तो 64, ये तो 0 हो गया, इसको कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर। फिर यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं, टी स्क्वायर की,
तो कितना हो जाएगा 64/4 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कटाइए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 छके 24। तो टी का मान निकालेंगे तो √16 हो जाएगा। ऐसे बाहर क्या निकलेगा 4। तो जो टी का मान आएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में जो वस्तु है 25 किलोग्राम की, जिस पे 200 न्यूटन का बल लगा है, वो 4 सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय कर लेगी, 64 मीटर दूरी तय करने के बाद क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है हम लोग का सही है। उस वस्तु को 64 मीटर दूर जाकर रुकने में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।